वेलकम टू ऑक्सफोर्ड स्टडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 जिसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले वीडियो में दे चुका है। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पहले उसको देख लो, उसके बाद ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का। हमने बताया था जैसे इंट्रोडक्शन में कि इसमें बड़ा कौन है, बड़ा ये है और छोटा ये है। तो जो बड़ा है उसको हमको ये मानना है। तो हम पहला सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि a इज इक्वल टू 225 एंड b इज इक्वल टू 135। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो r है वो b से क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा, और r और जो जीरो से क्या रहेगा, हमेशा जीरो से बराबर या फिर जीरो से बड़ा रहेगा। ठीक है, ये कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इस प्रकार का करना है कि a हमने माना क्या 225 बराबर क्या होगा बी क्या था 135। अब 135 में 225, 135 से 225 में भाग लगाएंगे कि कितने टाइम में वो कट जाएगा। ठीक है, उस तरह से हम करके देखते हैं। अब देखिए कि हमने यहाँ क्या लिखा, 225 में 135 से भाग लगाना है। तो एक बार चलेगा 135, ये जीरो बचा, यह 9 ये गया, यानी 90 बचा। तो हम लिख सकते हैं इंटू 1 और प्लस शेष में कितना बचा 90, तो हम 90 लिख दिए। अब जो यहाँ शेषफल है जीरो नहीं है, तो ये प्रोसेस हम फिर से करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो बी का काम कर रहा था अब ए का काम करेगा, मतलब जो 135 हो गया ये बराबर बी हो जाएगा 90। 90, तो अब 90 को इस तरह से राउंड ऑफ कर देते हैं और 135 यहाँ लगा लें। तो 9 दूना 18, 180 हो जाएगा ज़्यादा, तो एक ही बार लगाते हैं 90। तो कितना बचेगा 5, 13 में से 9 गया तो 4, यानी 45। तो हम लिख सकते हैं कि इंटू 1 प्लस 45। अभी भी आर क्या है यहाँ पे 45 है, तो हम लिखेंगे क्या शेषफल नॉट इक्वल टू जीरो। तो काम हम फिर से करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे बी है अब वो ए का काम करेगा, मतलब यहाँ क्या होगा कि 90 इज इक्वल टू 45, और 45 की पढ़ा में 2 बार में 90 आ जाएगा, तो 2 प्लस में यहाँ पे जीरो। अब देखो करके मैंने इसको ऐसा राउंड अप कर दिया और ये 90 यहाँ पे, 45 दूना 90, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तब अब यहाँ पे क्या आ गया शेषफल इक्वल टू जीरो। तो अब होगा क्या, हम लिख सकते हैं कि 135 और 225 का HCF कितना, बी कितना है 45, तो यानी 45 होगा। इस तरह से आप इसको भी निकाल सकते हो और इसको भी निकाल सकते हो, काफ़ी इजी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरा कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अभी क्या है कि जहाँ q कोई पूर्णांक है, ये बात पे ध्यान देना है। कि अब क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक, हम लिख देते कि माना कि हल क्या माना कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ए है। सिर्फ हमने धनात्मक माना है, वो विषम है कि सम है ये अभी तक हमको पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि ए है। क्लियर है, तो ए, और यहाँ पे बी क्या है, बी बराबर 6 है, बी इज इक्वल टू 6 है, और क्यू कोई पूर्णांक है अभी, तो 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 का होना चाहिए। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो वो धनात्मक पूर्णांक 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ क्या बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कहा है। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, या तो 1 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, मतलब इस तरह से। तो जब ए बराबर हमने 1 माना, ए बराबर 1 हमने रखा, तो क्या होगा कि जब हमने ए इक्वल टू 1 रखा तो क्या हो जाएगा कि ए तो ए का काम करेगा, तो 1 में हम 6 से भागेंगे, तो बी बराबर क्या है 6 है, तो 0 टाइम लगाएंगे तो 0 1, यानी क्या आ गया कि जब हम ए बराबर रखेंगे तो क्या होगा ए इज इक्वल टू 6q प्लस में 1 बचेगा। ठीक है, जब हम 2 लेंगे तो क्या होगा 6 0 2, तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू 6q प्लस
3 रखेंगे तो क्या आएगा 0 3 यानी 3 तक ए इज इक्वल टू 6 क्यू + 3 4 रखेंगे तो ए इज इक्वल टू 6 क्यू + 4 5 रखेंगे तो ए इज इक्वल टू 6 क्यू + 5 6 रखेंगे तो ए इज इक्वल टू 6 क्यू ही बचेगा क्योंकि 6 रखने पे होगा क्या 6 डिवाइड करेंगे 1 टाइम तो क्या हो जाएगा कि 6 यानी 0 बचेगा यहाँ पे तो 6 क्यू + 0 यानी फिर से स्टार्ट हो गया ठीक है फिर 1 2 फिर स्टार्ट अभी बी बराबर क्या है 6 है तो आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा या तो 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा एंड 5 होगा लेकिन 6 नहीं होगा। अब इस बात को ध्यान देना है यहाँ तक आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ की कहा जा रहा है कि वो धनात्मक विषम पूर्णांक है इसमें से विषम पूर्णांक कौन कौन सा हो जाएगा तो ये तो सम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा सम ये भी सम क्योंकि प्लस में 4 जोड़ किसी भी संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो वो सम संख्या होगा तो सम संख्या में सम ये तो ये लाइन है नहीं था ये पूरा सम ही है क्योंकि 6 के साथ कोई भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सम ही है क्योंकि 6 क्या है एक सम संख्या है तो ये सम संख्या और सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो ये तो विषम होगा ये भी विषम होगा ये तो सम होगा ये भी सम होगा ठीक ना ये भी क्या होगा सम होगा। अब देखना क्या है कि हमको बोला कि ये विषम धनात्मक पूर्णांक है तो ये विषम हो गया ये विषम हो गया ये विषम हो गया तो अब इसको ध्यान से देखिए ये 6 क्यू + 1 के रूप में है 6 क्यू + 3 के रूप में है 6 क्यू + 5 के रूप में है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये जो संख्या है वो 6 क्यू + 1 या 6 क्यू + 3 या 6 क्यू + 5 के रूप का होता है क्लियर है इस चीज़ से हम समझ सकते हैं बात को। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें एक बात कहा है कि दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है ठीक है एक समूह 616 का और एक समूह 32 का है ठीक है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकता है। एक समूह है 616 के और एक समूह है 32 वाला और करना है कि 616 वाले को 32 वाले को पीछे मार्च करना है बैंड मार्च करना है तो किस तरह से करेंगे तो इसकी झुंड क्या हो सकती है इस तरह से ठीक है हमको पता नहीं कि कितना है लेकिन इस तरह से होगा और यहाँ से यहाँ तक भी यह मान के चलिए कि आर ये जो रो है ये जो रो की संख्या इसमें कितना होगा आर होगा ठीक है और जो कॉलम है कॉलम की संख्या मान के चलिए वाई होगा ठीक है। अब 32 वाला की मान के क्योंकि समान समान स्तंभ में क्या करना है कि मार्च करना है तो समान स्तंभ बनाएंगे हम समान स्तंभ ये तो समान रहेगा ना क्योंकि समान स्तंभ के पीछे मार्च करना है तो ये तो समान रहेगा लेकिन इसकी संख्या कितनी रहेगी हमको पता नहीं यानी कि हम जेड कर देते हैं लेकिन ये तो समान रहेगा इस तरह से ये वाला समान रहेगा लेकिन ये पता नहीं है ये दोनों अलग अलग हो सकता है क्योंकि ये 616 और ये 32 है यानी कि हम कह सकते हैं कि 616 इक्वल कितना होगा एक्स इंटू वाई होगा ना एक्स इंटू वाई करेंगे तो 616 निकल जाएगा और 32 बराबर क्या होगा एक्स इंटू जेड अब एक्स इंटू जेड करेंगे तो 32 निकल जाएगा ठीक है यानी कि मान के चलो कि ये 616 का फैक्टर है और 32 का फैक्टर दोनों में कॉमन क्या है एक्स एक्स कॉमन है यानी कि हमको एक्स निकालना है यानी एच सी एफ निकालना है वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके तो हम लिखेंगे यहाँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ठीक है तो इसमें बड़ा कौन है 616 छोटा है 32 तो ए बराबर हम मान लेते हैं 616 बी बराबर 32 तो क्या होगा 616 बराबर 32 इंटू कितना करें अब 30 30 दूना अभी देखो ये 61 है ये 30 है तो 20 30 60 यानी 19 बार लगाते हैं ठीक है करके देखते हैं। अब देखिए कितना था यहाँ पे कि 32 इंटू 19 करके देखते हैं तो कितना आएगा कि 19 दूना 38 का 8 हासिल 3 19 3 57 29 60 यानी 608 हाँ तो हम कितना बार लगाएंगे 19 बार प्लस तो 616 माइनस 608 तो कितना बचेगा 8 बचेगा कितना बचा प्लस में 8 बचा। अब यहाँ बी था अब हम यहाँ लिखेंगे जो रिमाइंडर है रिमाइंडर यानी कि शेषफल है जो शेषफल है जो शेषफल है अभी भी 0 नहीं हुआ है अभी भी कितना है 8 है तो ये प्रोसेस हम फिर से स्टार्ट करेंगे यानी कि जो बी है अब ए का काम करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा
कि 32 इक्वल टू जो यहाँ शेषफल है वो बी का काम करेगा, तो 8 गुना 8 चौका 32 यानी 4, ठीक है, प्लस अब 0 बच गया। अब रिमाइंडर यहाँ क्या होगा, अब हम लिखेंगे क्या, शेषफल क्या हो गया बराबर 0। अब शेषफल 0 हो गया तो प्रोसेस करना हो जाएगा बंद, और जो प्रोसेस करना हो जाएगा बंद तो ये जो बी है, ये जो बी है यानी जो भाजक है वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि x बराबर क्या, यानी कि वो सॉरी 8 ना, देखिए वो 8 स्तंभों में मार्च कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया, इस तरह से हमको बनाना है। अभी देखते हैं फोर्थ। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक अब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। कि अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूक्लिड किसी भी धनात्मक, अब न विषम का रहा न सम का रहा, ये भी बात ध्यान देना, किसी कोई भी धनात्मक, तो हम हल अब कैसे करेंगे कि हल न माना कि वह धनात्मक पूर्णांक m है, a है, ठीक है, क्या है, a है, हमने मान लिया a है, तो क्या हो जाएगा, तो अगर और यहाँ पे a इक्वल टू तो a हो गया, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है ना, b इक्वल टू क्या होगा 3। अब a में अगर हम 3 से भाग लगाते हैं तो q बचेगा, सॉरी q टाइम लगाते हैं तो r क्या बचे, यहाँ पे क्या बचेगा, r बचेगा। तो r या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है ना, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखते हैं कि जब r इक्वल टू हमने लिया 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा कि 3q+0, यानी कि इसको हम 3q लिख सकते हैं। अब देखिए वर्ग करने पर क्या होगा, 3 का वर्ग कीजिए तो 3×9 q² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉमन लीजिए, तो 3 कॉमन लिया हमने तो क्या बचेगा 3q², यानी इसको हमने एज्यूम किया m एज्यूम किया, तो 3m के रूप का हो गया, 3m का रूप, क्लियर है। अब लिखेंगे कि जब r इज इक्वल टू 1, जब हमने r को 1 लिया तो क्या होगा कि a बराबर क्या होगा कि 3q+1। तो अब वर्ग करने पर क्या होगा कि 3q+1 का स्क्वायर, तो a प्लस बी के स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इस बात को समझना है, तो a बराबर होता है a प्लस बी के स्क्वायर होता है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए कि a ये वाला है और b ये वाला है, तो यहाँ पे क्या है 3×9q² प्लस b² यानी 1 प्लस 2ab यानी 3×2 6q, ठीक है। अब इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं 3 कॉमन लिया हमने तो क्या बचा, ये कितना बचा 3q² प्लस 2q, और ये 1 तो 1 हो जाएगा, प्लस में 1 इधर बाहर। तो इसको हमने एज्यूम किया m, क्योंकि q क्या है, कोई इंटेजर है, q क्या है, कोई पूर्णांक है, और कोई पूर्णांक अगर हम रखेंगे तो ये पूर्णांक आएगा, जो कि m भी क्या है, एक पूर्णांक ही है, ठीक है। तो इसको हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, ये आ गया ना 3m+1 के रूप का, ठीक है, 3m+1 के रूप, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट यहाँ पे कि अब जब r इज इक्वल टू 2 तो क्या होगा, तो a बराबर क्या होगा 3q+2। अब वर्ग करने पर क्या होगा कि 3q+2 का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोलेंगे इसको भी, तो 3×9q² प्लस b² यानी 4 प्लस 4 2×4 प्लस 2×4 और 4 तो 12q होगा ना, तो 2ab, तो 3×6 12q। अब इसमें से हम 3 लेते हैं कॉमन, तो कितना बचेगा 3, कितना बचे और 3q² प्लस 4q प्लस 4,
कि इसको 3 कॉमन लिया तो क्या होगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस और प्लस 12 क्यू और 4 × 12 यानी 4 क्यू प्लस में 4। अच्छा 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को अगेन मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 3 × 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 + 1 यानी फिर ये 3 मैंने बाहर ले लिया तो प्लस में मैं 1 लिख सकता हूँ और ये प्लस में ये वाला 1। क्लियर है, नहीं है समझ में? तो अभी देखिए बात को, यहाँ पे क्या होगा ये हटा के मैंने ऐसा 4 कर दिया। क्लियर है, तो ये 4 को मैंने 3 + 1 के रूप में तोड़ दिया और 3 को फिर से कॉमन ले लिया तो 1 बचा 3 के लिए और ये 1 बचा तो इसको मैंने बाहर ही रहने दिया। ये तो हो गया। अब देखिए कि इसको हमने एज्यूम किया m, तो अब ये क्या आ गया 3। अब हमने इसको क्या एज्यूम किया 1, तो ये क्या आ गया कि 3m + 1, ठीक ना। और ये भी आया था 3m के रूप में या 3m + 1 के रूप में और ये भी आया 3 + m के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है वो 3m + 1 के रूप का होता है। तो लिख सकते हैं कि रूप का होता है। क्लियर है, तो इस तरह से बनाना है। पांचवा क्वेश्चन यह है कि यूक्लिड विभाजन प्रयोग से बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। अभी घन है, पहले स्क्वायर था अब घन है, तो क्वेश्चन सेम ही है, बस स्क्वायर और घन का फर्क है। तो अब देखते हैं, पहले घन का फॉर्मूला आपको पता है कि a + b का घन क्या होता है AQ + BQ + 3a² b प्लस में 3b² a। क्लियर है। और फिर वही प्रक्रिया कि माना कि x वह पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है क्या है कि x वह धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या हो सकता है, तो यहाँ b = 9 है तो x में हम b से भाग देंगे तो r क्या बचेगा, r या तो 0 से कहाँ तक बचेगा 0 1 2 8 तक बचेगा। क्लियर है, तो ये हमने माना कि a = क्या है BQ + R। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है कि a = BQ + R और a बराबर हमने मान लिया क्या x। क्लियर है, तो लिखेंगे कि x = b कितना है 9 9Q + R और R कहाँ तक वेरी करेगा 1 से लेके 8 तक, आपको जैसे कि पता है। अब हम देखते हैं कि जब R = 0, जब R = 0, जब R 0 रहेगा तब क्या होगा, तो क्या होगा कि x = 9Q + 0 दैट इज 9Q। ये टोटल 9Q होगा। अब है कि घन बोल रहा है ना, घन करने पे घन, तो x³ = क्या होगा 9Q का होल क्यूब। तो 9 × 81 कितना हो जाएगा 9 × 81 729 729 क्यूब ये हो गया। अब जो क्यू का क्यूब है उसको हमने एज्यूम किया m, तो हो गया 729 m और इसमें हम 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 जब हमने कॉमन लिया तो 9 यानी 81 क्यूब का क्यूब। अब हो गया m यानी दैट इज 9m का रूप 9m के रूप। क्लियर। अब जब r = रहेगा r बराबर रहेगा 1, अब हमने 0 तो ले लिया, अब लेते हैं 1 केस 2 में, तो क्या हो जाएगा कि x = 9Q + 1। अब क्यूब करने पे तो x³ बराबर क्या होगा 9Q + 1 का होल क्यूब। अभी a + b के होल क्यूब पे आ गया, a + b के होल क्यूब, तो क्या होता है a³ यानी 9 81 200 729 क्यूब का क्यूब प्लस b³ 1 का क्यूब दैट इज 1 1 प्लस 3a² b यानी 3 × a² 9 81 क्यूब² b यानी 1 प्लस 3b² a 3b² यानी 1 का स्क्वायर इंटू a यानी 9Q। क्लियर है, अब इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 729 क्यूब होगा सॉरी प्लस में और 81 दिया कितना हो गया 3 243 क्यूब स्क्वायर प्लस में 9 दिया 27 क्यूब और ये प्लस में लास्ट में 1। क्लियर है, अब देखते हैं यहाँ पे कि ये जो अब यहाँ पे 9 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा हाँ 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 9 243 यानी 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 × 27 यानी 3 क्यूब
और प्लस में 1। अब इतना को हमने एज्यूम किया m, इतना को हमने क्या एज्यूम किया m, तो ये किसके फॉर्म में आ गया कि 9, ये तो हो गया 9m प्लस 1 के रूप। इसको m क्या, तो m कोई क्या है, इंडेजर है यानी कि पूर्णांक है, तो q भी कोई पूर्णांक ही है ऑब्वियसली। ठीक है, तो q कोई पूर्णांक है तो इस पर जगह कुछ रखेंगे, कुछ वैल्यू, कोई नंबर, तो ये नंबर ही आएगा यानी पूर्णांक ही आएगा। तो इसलिए हमने इसको m मान लिया, ताकि एज्यूम किया, ताकि ये भी क्या है, पूर्णांक ही है। क्लियर है, तो 9m प्लस 1 के रूप का होगा। अच्छा, इसको 1 बोल दिया हमने, इसको 2 बोल दिया। अब थर्ड में देखते हैं क्या होता है। अब थर्ड में देखते हैं यहाँ पे, ये केस थर्ड लेते हैं। जब r इज इक्वल टू 3, सॉरी 2, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, तो ये भी a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ेंगे, तो a क्यूब दैट इज 729 क्यूब का क्यूब प्लस बी क्यूब, तो दो दो दूना 4 दूना 8, 8 यानी 3 a स्क्वायर, 9 क्यूब का होल स्क्वायर b यानी 2, और प्लस में 3b स्क्वायर यानी 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू a 9 क्यूब, इतना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 729 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूना, मैंने मल्टीप्लाई गलत किया, 486। अब इसमें 9 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा देखते हैं, 486 यानी 486, 9 बचे 45, कितना बचा 3, 9 चौका 36 यानी 54। तो हम देख सकते हैं 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 चौका 36 क्यूब और प्लस में 8, प्लस में 8, इतना को हमने फिर से m एज्यूम किया, तो क्या हो गया 9m प्लस में 8 के रूप, 8 के रूप। अच्छा, अब देखते हैं कि जब r इज इक्वल टू 3, जब r इज इक्वल टू 3 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 3, तो x क्यूब क्यूब करने पे क्या होगा 9 क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब दैट इज 9 9 200 729, सॉरी 729 क्यूब का क्यूब प्लस 3 3 होती है 27 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब स्क्वायर इंटू 3 प्लस में 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 9 क्यूब। क्लियर है, तो 729 क्यूब का क्यूब प्लस 27 प्लस और 9 3 तिया 9 इंटू 9 81 क्यूब स्क्वायर प्लस और 3 तिया 9 9 9 81 तिया, अभी देखिए 3 तिया 9 9 81 तिया कितना होगा, और 3 का 3 और 243 क्यूब, अभी 81 ना। अब देखता हूँ 729 क्यूब का क्यूब प्लस 9 1 जा 9, 9 8 72, 729 ये भी हो गया, प्लस 243 क्यूब। अब इसमें से 9 कॉमन लेते हैं, 9 जब कॉमन लिया था कितना 81 क्यूब का क्यूब प्लस 81 क्यूब स्क्वायर है, सॉरी क्यूब स्क्वायर प्लस ये 27 क्यूब। अब यहाँ पे शेषफल 0 बचा, कुछ बचा ही नहीं कॉमन लेने के बाद, यानी फिर हमने रिज्यूम किया m, तो ये हो गया 9m के रूप, m के रूप। ओ माय गॉड, मतलब कि ये, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चक्कर चल रहा है कि 9m के रूप, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया 9m प्लस 1 के रूप, ठीक है, उसके बाद क्या आया 9m प्लस 8 के रूप, और फिर 9m से स्टार्ट हो गया, यानी ये फिर 9m से स्टार्ट होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये 9m से स्टार्ट होगा, फिर 9m प्लस 1 आएगा, फिर 9m प्लस 8 आएगा, इस तरह से प्रोसेस अब चलते जाएगा पूरा 8 तक जब आप चेक करोगे तो हमको इतना ही में पता चल गया है कि जो ये जो संख्या है वो 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम लिख सकते हैं किसी भी लिख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पॉजिटिव और धनात्मक घन के क्यूब, धनात्मक पूर्णांक के क्यूब, सॉरी धनात्मक पूर्णांक के क्यूब घन 9m
9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। प्रूफ हो गया। तो ये आपका हो गया चैप्टर खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पे। थैंक यू।